समझो। अब देखो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, यदि पहली और दूसरी संख्या का औसत है ना, पहली और दूसरी दो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे समझो, पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या के बराबर है। तीसरी संख्या मतलब कितना को नंबर है उसमें, 3 गो नंबर है क्या, एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 गो नंबर के ही बारे में बात कर रहा है ना, 3 गो नंबर के बारे में हम लोग को बात कर रहा है। एक ए है, एक बी है, एक सी है ना। क्या बोला कि पहली दो संख्याओं का औसत, यही बोला ना, पहली दो संख्या क्या क्या है, ए प्लस बी, इसका औसत क्या होगा, डिवाइड बाई 2 होगा क्या, पहली दो संख्याओं का औसत तो यही होगा ना। ठीक है, कितना संख्या है, ए प्लस बी 2, तो 2 से डिवाइड हुआ, 3 नंबर रहता तो 3 से डिवाइड करते, 4 नंबर लिखते ऊपर में तो 4 से डिवाइड करते। ठीक है, समझ लेना, पहली दो संख्याओं का औसत है ना तीसरी संख्या के बराबर है। तीसरी संख्या तुम्हारा कितना है, सी है ना, मतलब इसके बराबर है, इस सी के बराबर। ठीक है, समझते चलना है ना। उसके बाद देखो ये 2 को हम लोग साइड में ले जाके गुणा कर सकते हैं, तो ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, 2c होगा, बोलो होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अब ये हो गया। अब हम लोग के पास में क्या बोल रहा है, यहाँ पे समझो, आगे बोल रहा है कि तीसरी संख्या के बराबर है, वहां तक तो हो गया। और पहली और दूसरी संख्या का औसत, फिर से बोल रहा है, पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत कितना होगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा था, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, दूसरी और तीसरी मतलब कितना, बी और सी, बी और सी के औसत से इसका भी औसत 2। अब बटा में 2 इसीलिए दे रहे हैं कि ऊपर में 2 नंबर है, 3 नंबर रहता है, ए बी सी करते तो 3 देते, ए बी सी डी करते तो 4 देते। ठीक है, यहाँ पे समझो, पहली और दूसरी संख्या का औसत ये हुआ, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत ये हुआ, है ना। उसमें क्या बोल रहा था कि औसत से 9 कम है, मतलब इससे ये 9 कम है ना, तो इसको ब्रैकेट में ले लेना तुम लोग, है ना, माइनस कितना 9 कम है। पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 9 कम है, मतलब इससे ये 9 कम है, तो माइनस दे दिए बीच में। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे देखो, अब देखो तुम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए प्लस बी बराबर 2c होता है, लिखा है ए बराबर, ए प्लस बी बराबर कितना लिखा है, 2c लिखा है कि नहीं, तो ए प्लस बी के जगह पे हम लोग 2c लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी को हटा करके हम लोग वहां पे 2c लिख लिए, और बटा में तो 2 है, नहीं है, ये बटा में ये 2 तो है ना, हम लोग ए प्लस बी को सिर्फ रिप्लेस किए, मतलब उसको भी सिर्फ हटाए हैं। ए प्लस बी के जगह पे हम लोग कितना लिख दिए, 2c लिख दिए, और ये 2 जो है बटा में वो तो रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब इस ब्रैकेट को ये तो ऐसे रहने दो, है ना, बी प्लस सी बटा में 2 इक्वल टू 9, यहाँ तक ठीक है सबको। अब यहाँ पे देखो, इधर करते हैं आगे। अब यहाँ पे समझो कि अगर ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा, यहाँ पे 2c है तो 2c ही रहने दो, माइनस, है ना। यहाँ पे देखो, इसका जो ब्रैकेट जो हटा देंगे, ये ब्रैकेट तो जो हम ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं ब्रैकेट को, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। अच्छा, बी तो प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में तो वो माइनस में हो जाएगा, सी तो किसमें है, वो भी माइनस में हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, माइनस बी और माइनस सी, और बराबर कितना है हम लोग का 9। समझ में, ये ब्रैकेट को हटा दिए, ब्रैकेट को हटाने से बी तो प्लस में माइनस में आया, सी तो प्लस में माइनस में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब 2c में से, ये 2c में से c जाएगा तो कितना बचेगा, c बचेगा, चलो c, और माइनस b बचेगा, और ये 2 को इस साइड में लेके जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, बोलो होगा। ठीक है, मतलब 9 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 को साइड में जाके गुना होगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि c माइनस b का मान हम लोग को 18 आया। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है कि पहली और दूसरी संख्या में क्या अंतर है, पहली और दूसरी संख्या का अंतर मतलब a और b में कितना अंतर है ना, वही निकालना है। यार समझो, तुम लोग एक काम करो, ये सी जो ऐसे तुम लोग इसको ऐसे लिख सकता है, सी बराबर बी प्लस 18, बोलो ना, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, बोलो लिख सकते हैं। ये बी तो इधर माइनस में था, बराबर के उस साइड में किए तो प्लस में बी तो हो जाएगा, है ना, तो 18 प्लस बी भी लिख सकते हैं, है ना। अगर बी को उस साइड में कीजिएगा तो 18 प्लस बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको बी प्लस 18 लिख लिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या बोला है कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर निकालना है ना। आपको यहाँ पे समझो, पहले एक काम करो, देखो यहाँ पे तुम लोग लिखा है ए प्लस बी बराबर 2c लिखा है, यहाँ पे इसको लिखो तुम लोग एक बार, इसको यहाँ पे सेम टू सेम उतारो, क्या ए प्लस बी बराबर कितना 2c, यही ना। देखो किसको, इसको उतार रहे हैं, ये वाला पॉइंट को यहाँ पे ले जाके उतारे हम, है ना, क्यों उतारे वहां पे समझो उसको। देखो ये ए प्लस
बी बराबर 2 इंटू सी का मान तुम्हारा कितना है बोलो ना। इसको बी प्लस 18 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी रहने दो। यहाँ पे देखो ये 2 से पहले बी को गुना होगा तो कितना आएगा 2b, फिर प्लस से प्लस 2, फिर 2 से 18 को गुना होगा कितना होगा 36 आएगा। अब तो अब बी को इस साइड में करके लाओ, ए प्लस बी, और ये 2b तो इधर लाएंगे तो माइनस में 2b होगा इक्वल टू 36। बोलो यहाँ तक ठीक है। चलो अब देखो ए प्लस बी है माइनस 2b है, कितना बचेगा बोलो। ये देखो ये प्लस में बी है माइनस में 2b है, तो माइनस में बी बचेगा है ना, तो माइनस में बी इक्वल टू कितना 36। यही तुम्हारा आंसर होगा। देखो 36 यही तुम्हारा आंसर होगा। यही तो तुमको निकालने बोला था कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर, पहली और दूसरी संख्या का अंतर ही तो 36 है। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर होगा। पहले एक बार पूरा यहां से वहां तक देखो, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछना। अब ये ऑटोमेटिक में सारा चेंज हो जाता है। देखो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा तुमको पहले का जैसा। बोरा अभिनव ने 55 किताबें एक दुकान से है ना 1020 रुपया में और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 रुपया में खरीदा है। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत है ना क्या अदा की है। ठीक है, अब तुम लोग का एवरेज निकालना है। अब तुम लोग यहाँ पे देखो औसत, औसत का फॉर्मूला तुम लोग को बताइए ना। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे समझो वहां पे वो क्या बोल रहा था कि अभिनव ने 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपया में खरीदा है ना, मतलब कितना 1020 रुपया में वो कितना खरीदा है, कितना बुक खरीदा है 55 को बुक खरीदा है ना। अब बटा में क्यों दे रहे उसको समझना अभी है ना। वहां ऊपर में हम लोग कुल पदों का योग करते हैं है ना, वहां पे समझो 1020 रुपये में और 1020 रुपये में कितना 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपये में और 60 किताबें दूसरी दुकान से है ना, और 60 किताबें दूसरी दुकान से कितना में खरीदा है 1280 रुपया में, कितना में 1280 रुपया में। ठीक है, खरीदा है। तो उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की है, समझ में आया। बोल रहा था ना 55 पुस्तक 1020 रुपया में खरीद रहा था है ना, 1020 में खरीदा 55 को है ना, और बोल रहा था ना फिर और अगला दुकान से वो 60 पुस्तक खरीदा है ना, कितना 1280 रुपया में। तो वो तो योग आ गया, कुल पदों का योग ऊपर में आएगा और नीचे में क्या आएगा कुल पदों की संख्या, मतलब 55 को पहले खरीदा और फिर 60 को खरीदा है ना, तो वो कुल पदों की संख्या होगा। समझ में। ठीक है, चलो अब यहाँ देख लो, इसको ऐड कर लो कितना आएगा 1210 2200 2300 आएगा है ना। ये 2300 डिवाइड में कितना आएगा देखो ना है ना, कितना आएगा 55 55 110 115। अब इसको काटो तुम लोग है ना, कितना का टेबल से काटे, किसको किसको टेबल याद है, कितना काटे 5 से 23 से काटे 23 से काटते हैं इसको, 23 5 115, 23 से इसको कितना बार में 100 बार में, 5 से फिर और एक बार में कितना 20 बार में, कितना आएगा 20। ये आएगा तुम्हारा आंसर। आगे हम लोग को बोल रहा था यदि पहली 5 परीक्षणों का औसत 45 है ना, यदि पहली पांच परीक्षणों का औसत कितना है 45। ठीक है, कितना आएगा इसको देखो, इसका योग कितना आएगा 5 5 25 5 4 20 21 22 225 आएगा क्या 25। हाँ, इसका योग इतना आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा था, और अंतिम 3 परीक्षणों का औसत 71 है, अंतिम 3 परीक्षणों का औसत 71 कितना आएगा, इधर 3 आएगा 7 या 21 कितना आएगा, इतना आएगा 3 7 या 21, इसका योग इतना आया। ठीक है, इतना है इसका योग। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है कि शेष 2 परीक्षणों का औसत कितना होगा। यहाँ पे समझो तुम लोग को क्या बोला था, तुमको एक ही बार में टोटल दे दिया कि 10 परीक्षणों का औसत 64 तो 46 योग हो गया। बोलो पहली 5 है ना और अंतिम 3, मतलब टोटल कितना हुआ, ये कितना नंबर का है 8 नंबर का है ना, और 8 नंबर का योग कितना है टोटल, इसको ऐड कर लो कितना आएगा 5 3 8 आएगा, और इधर कितना आएगा 3 आएगा, और इधर कितना 438 आएगा। इसको भी ऐड कर लिए हम लोग है ना, ये दोनों को ऐड कर लिए और ये दोनों नंबर को भी हम लोग ऐड कर लिए, ये दोनों को भी ऐड कर लिए, कितना है 438। मतलब 8 नंबर का 438 है और 10 नंबर का 640 है ना, तो तुमको 2 ही नंबर का निकालना है ना,
तो अगर इसमें से इसको यदि हम लोग माइनस कर देंगे, 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? देखो 10 का हम लोग का औसत कितना, योग कितना 640, और 8 का कितना है 438 है ना। अगर यदि इसको हम लोग लेस कर देते हैं कितना आएगा? 2 नंबर आएगा, और 2 नंबर का यहाँ पे कितना ये आएगा, योग कितना आएगा? देखो ना, 10 में 8 जाएगा तो 2, 0, 6 में 4 जाएगा तो 202 है ना। इसका एवरेज निकालना है ना तुमको, तो इसका एवरेज निकालना है, मतलब इसको देखो, अब दो, इसको 202 को तुम 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 101। यही तुम्हारा आंसर है। सही है। देखो आदमी का कितना कोई बच्चा था 7 ना, और इसका औसत है 12, मतलब कितना हुआ? इसका योग आएगा कितना? 84। ये योग आएगा, बोलो आएगा योग, है ना। ये योग आया हम लोग का। अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, है ना, जिसका एज था 6 वर्ष का, है ना, उसका 7 गो बच्चा था एक आदमी का, तो उसका औसत 12 वर्ष का, मतलब कितना हुआ? 84 ईयर्स। तो उसका योग आ गया। अब बोला एज का एज था 6 वर्ष, जिसका मृत्यु हो गया, है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा है? मृत्यु हो गई तो शेष 6 बच्चों की औसत आयु कितना होगा? अच्छा, जिसका मृत्यु हो गया उसको हम लोग माइनस कर सकते हैं ना, है ना। तो इसको माइनस कर लो, कितना? 6, कितना बचेगा बोलो? 8, कितना? 78। अच्छा, ये जो 78 बचा, ये कितना जन्म में बचा? पहले 7 जन्म था, एक का मृत्यु हो गया, है ना, तभी तो उसको हम लोग लेस किए यहाँ पे, है ना, एक बच्चा का, है ना। तो अब हम लोग के पास कितना बचा? 7 में से एक का मृत्यु हो गया, बचा कितना जन्म? 6 जन्म। तो कितना आएगा? ये 13। ये हो गया तुम्हारा 13 चौका 78, है ना, तो 13 आएगा, बस हो गया। ठीक है। वहां पे देखो, बोला एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है ना। 22 का औसत कितना दिया हुआ? 45। अच्छा, है ना, तो 22 में तो 45 होगा। और ये दोनों को गुना कर लो तुम लोग का इस साइड में, है ना। 22 5 कितना? 110, और 22 चौक कितना? 88, कितना आएगा? 099, कितना आएगा? 990 आएगा। मतलब ये क्या आया? इसका योग आया। ठीक है। चलो अब हम लोग को क्या बोल रहा है? बोल रहा है ना कि पहले 10 छात्रों का औसत 55 है, पहले 10, है ना, टोटल 22 छात्र था, और पहले 10 का योग औसत कितना दिया हुआ है? 55। मतलब कितना आएगा ये? 550। ये भी योग आएगा। ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा था? पहले 10 छात्र और अंतिम 11 छात्र का औसत 40 है। अंतिम 11 छात्र का औसत कितना है? 40। कितना आएगा? 440। ये भी योग आया। अच्छा बताओ, तुम लोग मुंह जुबानी आंसर कर सकता है, तुम लोग देखना, है ना, अभी देखना, समझना। देखो तुम्हारे पास टोटल 22 बच्चे था, 22 बच्चे का औसत था 45, तो कितना हुआ? 990 योग हुआ, है ना। अब बोला ना पहले 10, पहला 10 गो का 55 औसत था, 550 हुआ। अंतिम 11 का औसत 40 था, तो 440 योग आया। अच्छा बताओ, तो कितना बच्चा अभी तक हो चुका है? पहला 10, अंतिम 11, कितना? 21 को हो गया है ना। 21 को योग हम लोग का ये दिया हुआ है, कितना? ये कितना का है? 21 बच्चा का योग कितना आएगा बोलो? इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, कितना आएगा? 990 आएगा, है ना। देखो ये 22 बच्चा का 990 है, ये 21 बच्चा का 990 हुआ। तुमको पूछा क्या लास्ट में? क्या पूछा? देखो बोल रहा है कि 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना है, मतलब 11 मतलब एक ही छात्र का निकलना है ना। तो इसमें तो तुम लोग घटा लो कि 22 छात्र का 990, 21 छात्र का 990, है ना। हम लोग को 22 छात्र का कितना दिया हुआ था? 990 था। अब 21 छात्र का भी हम लोग का 990 है, 990 है। अब यहां से माइनस करेगा तो एक छात्र आएगा, एक आएगा कि नहीं? इधर ये वाला छात्र है, ये एक छात्र का कितना आएगा? 0 आएगा। यही तो तुम्हारा आंसर है, 0। हम लोग को पता था कुछ छात्र, बोल रहा था ना, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत बार, कुछ छात्र मतलब हमको पता नहीं कितना छात्र है। मान लेते हैं छात्र एक्स होगा, है ना। पहले मान लेते हैं छात्र कितना था? एक्स था। उसका औसत दिया हुआ था तुम लोग को कितना? 68.5 दिया हुआ था। देखो जितना छात्र था उसका औसत, अभी मान लो कि 22 छात्र रहता तो 22 इंटू 68.5 करता कि नहीं करता? तो मान लेते एक्स छात्र था, तो उसका औसत दिया होता 68.5, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? चलो उसके बाद क्या बोल रहा था? 4 गुना आया था, है ना। 4 गुना आया, देखो कितना कितना का वजन का आया था? एक आया था 72.2 प्लस 70.8 प्लस 70.3 प्लस 66.7, है ना। हो गया ना। ये 1 2 3 4, 4 गुना आ गया, है ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? समझना आप तुम लोग, अब यहाँ पे ध्यान देना। ये तो
ठीक है, उसके बाद वाला तो समझो, वो सबसे इंटरेस्ट का चीज है ना, समझो। उसके बाद क्या बोल रहा था, 4 नया छात्र आ गया है न, छात्रों को नामांकित किया जाता है तो छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है ना, 300 ग्राम बढ़ जाता है। समझो यहाँ पे पहले देखो, तुम्हारे पास में है तो पहले टोटल स्टूडेंट कितना था, एक्स था। अब 4 को बढ़ गया ना, तो अभी तुम्हारे पास स्टूडेंट कितना हो गया होगा, x+4। बोलो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, है ना। अब बोलो ना कि उसका औसत वजन कितना बढ़ गया, 300 ग्राम ना। अच्छा ये कितना लिखा हुआ है, ये 68.5 का मतलब हमको कोई बताएगा कि ये कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है, बताओ तो हमको कोई बताओ। ये 68 kg 500 ग्राम लिखा हुआ है, बोलो लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। 300 ग्राम बढ़ गया, तो 300 ग्राम बढ़ गया, उसका औसत 300 ग्राम बढ़ गया ना, तो किसमें ऐड करेगा, इसमें कि इसमें, ग्राम में ना, ग्राम के साथ ग्राम ऐड होता है, तो इसमें 300 ग्राम बढ़ गया, है ना। इधर तो जीरो, इसमें आप ये दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 800 ग्राम, और इधर कितना 68 kg, यही होगा ना। अब इसको हम लोग को लिखना कितना है, हम लोग इसको ऐसे लिखना है 68.8 ग्राम, ग्राम नहीं केजी, लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, आप वहां पे लिख लो 68.8, 68 बोलो, सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब यहाँ देख लो, ये दोनों को गुणा कर लो, कितना आएगा, ये 68.5x प्लस, अब ये सबको ऐड करना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। अब ये सबको ऐड करो ना, कितना आएगा, 7 8 15 16 17, 7 3 10, 10 8 18 19 20, 20 का जीरो आएगा, है ना। कितना आएगा 280, है ना, 280 आ रहा है ना, चलो 280। अब यहाँ पे देख लो, अब बराबर ये सबको ऐड कर दिया हम लोग, इसको यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड करने पर कितना है 280। अब यहाँ पे देखो, पहले ये 68.8 पहले एक्स के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 68.8x होगा, बोलो होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दो, और फिर 68.8 का 4 के साथ गुना होगा, है ना। तो ये 68.8 को तुम 4 से गुना कर लो, कितना आएगा 32 के 2 हाथ में 8 32, 35 का 5 हाथ में 3, तो 24 और 3 कितना 27, कितना आएगा 275.2 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं 275 पॉइंट, और सॉरी 275.2 कितना आएगा, चलो ठीक, इसको मिटा दे, वो तो तुम लोग लिख के रख लेना, है ना, वो 68.8 कैसे हुआ है, ठीक है, नहीं तो फिर रिवीजन के टाइम पे समझ में नहीं आएगा। देखो एक्स को एक साइड कर लो, है ना, इधर 280 को रहने दो, वो 275.2 को इस साइड में लेके आओ, 275.2, एक्स वाला को एक साइड में, जिसमें एक्स नहीं है उसको एक साइड में, तो 280 में एक्स नहीं था, और इसमें तो ये दोनों को एक साइड में, और एक्स वाला को एक साइड में करो, इधर कितना आएगा 68.8x माइनस 68.5x, है ना। यहाँ पे देख लो, इसको इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा बोलो 68 तो, है ना, 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, मतलब हम लोग का इधर 0.3x आएगा, आएगा बोलो। इस साइड में तुम लोग घटा के देखो कितना आएगा 280.0 और 275.2, इसको हम लोग पॉइंट के बाद 280.0 लिखा हुआ नहीं था, हम लोग अपने से लिए हैं उसको, है ना, घटाने के लिए, ठीक है। पॉइंट वाला घटाव को अच्छा से देखना, 10 में 2 जाएगा तो 8 आएगा, 9 में 5 जाएगा तो 4 आएगा, है ना, इधर तो कट गया, कितना आएगा 4.8 आएगा, आएगा यहाँ पे 4.8, इसको सीधा करके लिख लो ना 0.3x बराबर कितना 4.8, पॉइंट हटा बटा में कितना आएगा 10, इसका पॉइंट हटा बटा में कितना आएगा 10, ये 10 10 खत्म ना, तो 3x बराबर कितना आया 48, तो 3 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा 16 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आएगा 16, ये तुम्हारा आंसर आएगा, देखो ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा था कि जिनमें से अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40, अंतिम 5 का औसत कितना 40, कितना आएगा 200, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40, और बोल रहा था कि पहली 4 संख्याओं का औसत 44, पहली 4 का 44 176 आया, है ना, इसका भी ये भी योग आया, ये टोटल कितना नंबर का हो गया होगा 9 नंबर का, 9 नंबर का योग कितना आया होगा, समझो ना तुम लोग, कितना आया होगा 376 आया होगा ना, 376, बस इतना ही समझना। यहाँ पे देखो तुम लोग, अब देखो यह इधर 12 नंबर का, 12 नंबर देखो 12 नंबर का हम लोग को कितना था 504,
और 9 नंबर का कितना है 376, इसको माइनस कर लेगा तो कितना नंबर का आएगा, 3 नंबर का कितना आएगा 128, बोलो आएगा। अब 3 नंबर वहां पे समझो, ये तो थोड़ा सा ध्यान देना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, इसको लिखना है। क्यों लिखना वो समझो। अंतिम 5 1 2 3 4 5, अंतिम 5 मतलब ये हुआ, और पहला 4 मतलब ये हुआ। बचा क्या क्या नंबर 5 6 7 बचा ना, है ना, यहाँ पे लिख लो तुम लोग, ठीक है। समझ में आया ना, कौन तो बचा 5 बचा 6 बचा और 7 बचा, यही ना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो हो गया ना, इसका 5 का औसत दिया हुआ था, अंतिम 5 का औसत 40, तो 200 हुआ इसका योग, है ना। इसका कितना हुआ 176 हुआ, आया ना। ये कितना हुआ 44 इंटू 4 था, और ये कितना था 40 इंटू 5 था, तो ये सब तो हो गया, तो इसी को तो ऐड कर दिए, तो बचा कितना नंबर 5 6 7 ना। जो बच रहा है उस नंबर के लिए हम लोग इसको लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते इसको, ठीक है। नहीं तो आपको अंदाजे कितना नंबर मानिएगा कि 4 तो बचा ना, 5 तो बचा ना, 6 तो बचा, ठीक है। तो इसीलिए 5 बचा, 6 बचा और 7 बचा, ठीक है। यहाँ पे चलो हम लोग के पास में एक बचा, 5th बचा, एक 6th बचा और एक 7th बचा, यही ना। ये बोल रहा था जो 6 जो नंबर है ना, ये नंबर 6, इससे ये क्या बोल रहा था, कितना कम था 6 कम था, है ना। और इससे ये कितना कम था 5 कम था, मतलब इसको इसको x ले लो तो इसको x प्लस 6 लेंगे, तो इससे देखो ये 6 कम है ना। और इससे ये 6 कम है ना, और इससे ये 5 कम होना चाहिए, ये x प्लस 5 होगा, है ना। अब तीनों को ऐड कर लो, ये तीनों को कितना आएगा 3x प्लस 11, और बराबर देखो तीनों का योग ही तो दिया हुआ 128, है ना, कितना 128, तो 3x बराबर कितना 128 माइनस 11, तो 3x बराबर कितना 117, 3 से इसको काटेगा कितना बार में 39 बार में, मतलब x बराबर कितना आया 39 आया, x बराबर 39। अब तुमको निकालना है 5वीं प्लस 7वीं का औसत निकालना, यही निकालना है ना, डिवाइड बाई 2, इसी का औसत निकालना है तुम लोग को। 5वीं नंबर कितना है, 5वीं नंबर को देखो कितना है x प्लस 6 और 7 है x प्लस 5, तो x प्लस 6 प्लस x प्लस 5 और डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2x प्लस 11 बटा में 2, 2 इंटू एक्स का मान कितना आया 39 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, है ना। इसको करो तो 39 दूना 78, 79 89 आएगा, 89 बाई 2, है ना। इसका 89 बाई 2 का मतलब कितना 44.5, देखो ना कौन तो अच्छा लगा।